ब्लडी थीफ। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, काम वासना और रात 10 बजे के बाद लड़के को डीएम में एंट्री करना मानव जीवन के कुछ सबसे बड़े अपराध हैं। अभी पीछे आपने जो कुछ भी देखा वो एक संगीन जुर्म था। आखिर क्यों इस मोटे सफेद गेंडे जैसे दिखने वाले ने उस बेचारे को कुपोषित की दिन दिहाड़े नेट जियोग्राफिक स्टाइल में हत्या कर दी? क्या कारण था इसके पीछे? नमस्कार, मेरा नाम है तरुण ट्रिगर और आज हम सब मिलकर इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। आज हम सब मिलकर एक गूंगे और अंधे के इंटेरोगेशन से साक्षी होंगे। शुरुआत शुरू करने पर यह पता चलता है कि सफेद मोटा गेंडा किसी काम से घर के बाहर जाना चाह रहा था। जाते वक्त उसने कुरकुरे का पैकेट पास टेबल पर रखा, मगर जब वो लौट कर आया तो वो किसी ने खा लिया था। शक उसे अपने दोस्त पर था जो सामने आराम फरमा रहा था। रैपर सामने जमीर पर था, ये मानो कि अपने मालिक की गलती पर हंसता हुआ कह रहा हो। जिंदगी के हर मोड़ पे धोखेबाज मिले, जिंदगी के हर मोड़ पे धोखेबाज मिले, इनमें पराए कम अपने ज्यादा मिले। आई लव यू बशीर बद्र साहब। बहरहाल इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब टाइम था इंटेरोगेशन का, जिससे दूध का दूध और पेट्रोल का एथेनॉल हो जाए। कास्ट की कमी के कारण जो आदमी इस कुपोषित को इंटरोगेट करेगा वो सफेद मोटा गेंडा खुद ही है। ऑफ कोर्स साइटिंग हिज ओन पर्सनल इश्यूज। जिस तरह मछली पानी के बिना, चाकोर चांद के बिना और 18 साल के बेरोजगार लौंडे वेव के बिना तड़पते हैं, उसी तरह हर एक क्राइम, हर एक अपराध डिटेक्टिव के बिना अनसॉल्व्ड है। शर्लॉक होम के होम की घंटी बजाकर भागने वाला, ब्योमकेश बख्शी को नींद में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सपने दिखाने वाला। वी हैव डिटेक्टिव बुलडोजर। दूसरी तरफ हमारे पास है एक अंधा और गूंगा एक्यूज्ड, कुकुरे खाने वाला दरिंदा। तो जैसा कि मैं जानता हूं, तुम गूंगे और अंधे दोनों हो। यार मैं क्या करूं यार, गूंगे की इंटेरोगेशन। यही मिला था जो मैंने कुरकुरे खा रहा था। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बंसिया जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त दो नैन आंखों में कैटरैक्ट करवा गए बहन। अपने और इस अपराध की गंभीरता को समझते हुए आगे डिटेक्टिव ने इंटरोगेशन करना शुरू करा, जिसने हो ना हो इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। इंटेरोगेशन स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी तुम कहो
मेरा मतलब बताओ, मेरा मतलब दिखाओ। वो सिर्फ सच होना चाहिए, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। तेरी तो विचार कीजिए कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी कोई ठोक के चला जाए और मालिक के आने से पहले उस गाड़ी में बचा कुचा सामान भी कोई चोर चुरा ले। अब ऐसा ही हाल इस समय डिटेक्टिव बुलडोजर का था। अब मैं तुमसे जो कोई भी सवाल पूछूंगा तुम्हें उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना होगा। बाकी तुम्हारे बस की भी नहीं है। आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में तुम इसी घर में थे। क्या तुम कुछ बहुत जरूरी कर रहे थे? बहुत ज्यादा जरूरी? मेरा मतलब है बहुत बहुत ज्यादा। क्या तुम कुछ खा रहे थे, कुछ पी रहे थे, कुछ मुंह में डालकर बैठे थे? तो फिर कर क्या रहे थे? ओए, ओ वापस बैठ। अश्लीलता। इसी अश्लीलता से न जाने रोज इस देश में कितने अपराध होते हैं। जर्मन फिलोसोफर और कल्चरल क्रिटिक फ्रेडरिक नीत्शे का कहना था, देयर आर नो ऑब्सीन फैक्ट्स, ओनली ऑब्सीन इंटरप्रिटेशंस। हालांकि इससे बड़ा सवाल अब यह खड़ा होता है कि पूछा किसने। बहरहाल डिटेक्टिव बुलडोजर मुंह की खा रहे थे। इस उन्होंने अब इंटरोगेशन में अपने तुरुप कहकर चलने का फैसला किया। अब तक शिकारी सीधी उंगली से घी निकालना चाह रहा था, पर अब टाइम था कनस्तर और मैटर दोनों को उल्टा करने का। शिकारी ने शिकार का दिमाग पढ़ लिया था। तो तुम्हारा मतलब तुमने वो कुरकुरे का पैकेट नहीं खाया? सोच लो। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस रैपर पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। हाँ, तुम्हारे। कब तक छुप पाओगे मेरे से तुम? शिकारी के इस दाव से मानो शिकार की सांसें थम गई थी। जाल का शिकंजा अब कसने लगा था। I want to hear the truth. मतलब I want to get to the truth. तुमने ही ये कुरकुरे के पैकेट खाए, तुमने ही इसका पैकेट खोला है, तुमने ही इसका मसाला अपनी उंगलियों से चाटा है। झूठ झूठ झूठ। सच बता दे मेरे को, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सच बता दे मेरे को, गूंगे अंधे। अबे चुप कर साले मोटे। दोबारा मुंह खोला ना तो तेरी ये नहीं एमआरएफ टाइट से सारी हवा निकाल दूंगा। अबे गायनोकोमास्टिया के मरीज। उमर भर गालिब यही गलती करता रहा। धूल चेहरे पे थी और AQI चेक करता रहा। इस खतरनाक मोड़ के बाद हो ना हो डिटेक्टिव के पास काफी कम ऑप्शन बचे थे। इस केस से अब मोड़ कहीं और जाने वाला था। मैं कट के बाद फिर आऊंगा, आप पुनः विचार कीजिए। तूने इतना बड़ा नाटक किया मेरे सामने। हाँ तो किया, लेकिन तेरे 20 रुपए वाले चिप्स नहीं खाए मैंने। बड़ा आया डिटेक्टिव बुलडोजर। हट। जब मैं रूम में आया था तब वो टेबल पे रखे हुए थे चिप्स के पैकेट। मुझे नहीं पता। फिर से झूठ।
ब्लडी thief! किसी शौकीन ने क्या खूबी कहा है, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, बगल में लाश। एक अपराध को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव बुलडोजर से एक और अपराध हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि एक अपराधी अपराध करके विक्टिम से कहेगा कि तुम भी आगे 3 लोगों के साथ अपराध करो, और उन तीनों से कहना कि वो भी और आगे 3 जनों के साथ अपराध कर दें। ब्लड नेटवर्क मार्केटिंग। इस केस में कई चौंका देने वाले मोड़ आए हैं। एक गूंगा बोल पड़ा, अंधा देख पड़ा, और डिटेक्टिव एक आदमी को टपका चुका। हो ना हो, इसको पोषित के फिंगरप्रिंट्स का कुरकुरे के पैकेट पे होना, पूरे इन्वेस्टिगेशन में अपना मुंह बंद रखना और लास्ट में धोखा देना एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि जरूर इस आदमी की दाल मखनी में कुछ सफेद है। अंततः इस अंधे और गूंगे के मरने के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन ठप पड़ गई। क्राइम सस्पेक्ट के जाने के बाद हो ना हो, डिटेक्टिव बुलडोजर एक बहुत ही गहरे मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे। एक 20 रुपए के कुरकुरे का पैकेट कैसे जाने ले सकता है, ये हमने आज आपको दिखाया। इस केस से हमें सीख मिलती है कि हो ना हो, अपराध बहुत जल्द हमारे दिमाग में ही जन्म लेकर तुरंत कार्यग्रसित हो जाता है। ऐसे में मेरी राय आप सबसे यही रहेगी कि जब भी आप चिप्स का पैकेट खरीदें तो उस चूतिए बकलोल की तरह उसे किसी टेबल पे या कहीं अनजान जगह ना छोड़ें, और तुरंत खरीदते ही उसे खा लें, और खाते टाइम हाथ में कोई धारदार चीज जैसे कि चाकू, तलवार, बंदूक, लठ अवश्य रखें। ये तो हो गई ऊपर सतह की बात, लेकिन अगर आप अंदरूनी तरीके से समाज में अपराध को मिटाना चाहते हैं तो हो ना हो अपने कर्म सुधारिए, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। फल का क्या है, बाजार से ले आएंगे। जय हिंद।